जय हिंद प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं साथी आप सब मस्त होंगे। तो चलिए साथी, आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसमें हम जो दो बुक पढ़ना था बच्चों, एक था समकालीन विश्व में राजनीतिक और एक जो था से स्वतंत्र भारत में राजनीतिक था। ठीक है, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक था। तो हम लोग स्टार्ट किए थे बच्चे समकालीन विश्व में राजनीति के बारे में। ठीक है, तो उसका आज जो है से तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, है ना। इसको बारे में पढ़ेंगे। जितना भी क्वेश्चन हो सकता था बच्चे आपके लिए लेकर के आए हैं, जो भी इस चैप्टर से बन सकता था। ठीक है, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी के ही फॉलो किए हैं, प्लस मॉडल सेट, यानी कि तीनों का इंक्लूड करके लाए हैं। अगर इसमें से जो है से 25-30 क्वेश्चन लाए हैं, उसमें से अगर आप 20 का भी जवाब दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है साथी कि निम्नलिखित में से किस देश में स्वतंत्रता के बाद से सफलतापूर्ण लोकतंत्र कायम हो गया। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं कि निम्न में से किस देश में स्वतंत्रता के बाद से सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम हो गया। किस देश में? तो ये जो हो गया से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, ज़्यादा बड़ा लिखा रहा है बच्चों। तो किस में? तो ये जो है से श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है कि निम्न में से किस देश में लोकतांत्रिक तथा सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है। तो किस में रहा है? तो पाकिस्तान में, ठीक है, बांग्लादेश में या फिर श्रीलंका में। इनमें से दो, ए और बी दोनों में, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में, दोनों में। तो बच्चों यहाँ पे जो है से लोकतंत्र तथा सैनिक दोनों शासन जो देखने को मिला है वो ये कहाँ से? तो ये दोनों से मिला है। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का है कि बच्चों ये दोनों जो है से पहले पाकिस्तान ही थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक दो है उसका मतलब ABCD समझिएगा, ठीक ना। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिलोन किस देश का पुराना नाम है। तो सिलोन किसका पुराना नाम है? श्रीलंका का, म्यांमार का, मालदीव का या फिर नेपाल का। तो ये जो है से किसका है? तो ये जो है से आपका श्रीलंका का पुराना नाम क्या चीज था? तो सिलोन था। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बच्चों वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो भी इस चैप्टर से बन सकता था वो आपके लिए लेकर के आए। आपको बस ध्यान से पढ़ना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, सगे संबंधियों के पास शेयर करना है। ठीक है, और अगर बच्चे आप भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे दक्षिण एशिया का प्रमुख देश नहीं माना जाता है। यानी कि दक्षिण एशिया का किसे देश नहीं माना जाएगा? तो पाकिस्तान, भारत का, पाकिस्तान का, चीन का, अफगानिस्तान का। तो क्या चीज बोला? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में जो है से चीन नहीं आता है। दक्षिण एशिया में क्या चीज? तो चीन नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत भी आता है दक्षिण में, पाकिस्तान भी आता है और अफगानिस्तान भी आता है। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है कि शेख मुजीबुर रहमान का सिद्धांत किस देश से संबंधित है। मतलब कि शेख मुजीबुर रहमान का संबंध जो है से किस देश से है। तो आपको पता होगा कि अभी जो बांग्लादेश में घटना चल रहा है ये तो आपके नज़दीकी का घटना है ना जी। ठीक है, उनकी बेटी के जो है से शेख हसीना को वहाँ से भारत मतलब बाहर निकाल दिया गया। तो उन्हीं के जो पिता थे जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है से भारत के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, म्यांमार के तो नहीं बच्चे, ये जो थे से बांग्लादेश के रहने वाले थे। कहाँ के? तो बांग्लादेश के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद है कि निम्न में से 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश एक सल्तनत हुआ करता था। तो देखिए क्या चीज बोला है कि निम्न में से कौन सा देश एक सल्तनत हुआ करता था। कौन देश था? नेपाल था, भूटान था, मालदीव था या फिर भारत था। तो ये जो था बच्चा वो मालदीव था। कौन? तो ये मालदीव था। ठीक ना। अगर बच्चे हम जो भी करवा रहे हैं उसमें से आपको लगभग अगर 20 का भी जवाब आपके पास है तो समझिए आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन मानी जाएगी। क्योंकि ये जो जितना भी क्वेश्चन है बच्चे ये कहाँ से लाया गया है?
तो ये प्रीवियस ईयर के निचोड़ है, यानी कि ये बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि तस्कंद समझौता कब हुआ था, तो आपको पता होगा तस्कंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। कहाँ पे, तस्कंद में, वही वाला बात है, ठीक ना। अभी तस्कंद जो है से बच्चों उज़्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक ना। और तस्कंद समझौता पूछ लेता है कि किसके किसके बीच हुआ था, तो ये जो है से इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था, कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद पूछता है कि जवाहरलाल, नहीं इसमें पूछता है 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि भारत ने श्रीलंका में शांति सेना कब भेजी थी, तो ये जो भेजा था कब, 1970 में, 1987 में, 1989 में, 1990 में। तो भारत में शांति सेना जो भारत ने भेजा था श्रीलंका में, वो जो भेजा था कब, तो 1987 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश से भारत का बिना वीजा यात्रा समझौता है, यानी कि किस देश से भारत का बिना वीज़ा के यात्रा समझौता, यानी कि हम वीज़ा नहीं रहेगा फिर भी हम उस देश में जा सकते हैं। तो कहाँ, रूस में वीज़ा लगता है, जापान में भी लगता है, नेपाल में या फिर चीन में, तो नेपाल तो बगल में है। यहाँ पे वहाँ जो बॉर्डर पे जो लोग हैं वो लेटर ले करके जो है से लाइटिंग करने कहाँ चल जाते हैं, नेपाल में चल जाते हैं। तो वहाँ पे वीज़ा की कोई प्रावधान नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि आप भी कभी कभी नेपाल गए होंगे तो वहाँ वीज़ा नहीं खोजा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया और नेपाल को जो है से समझौता है। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो भारत ने जो है से अपना पहला परमाणु परीक्षण जो बच्चे वो किया था वो 1974 में किया था। कब, 1974 में। कहाँ पे किया था, तो पोखरण में किया था। कहाँ, तो पोखरण, याद रखिएगा, ठीक है, पोखरण, ठीक ना। किसके समय में किया था, तो ये जो है से इंदिरा गांधी के समय में। ये सारे बातें आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में किन किन के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चला था। इन नेपाल में जो है किन किन के बीच जो है त्रिकोणीय संघर्ष चला था, तो क्या चीज़ के, राजा के सैनिक, माओवादी, लोकतंत्र समर्थन, इनमें से सभी। तो देखिए इन सभी के बीच जो है से त्रिकोणीय वहाँ पे युद्ध चला था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जा करके जो है से लोकतंत्र कायम हुआ था 2006 में, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि जो है किस देश में जो है संवैधानिक राजतंत्र है, तो बांग्लादेश में, भारत में, नेपाल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बांग्लादेश में जो है लोकतंत्र है, ठीक है। कभी कभी सैनिक वहाँ पे आता था जब पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है ना। भारत भी जैसे लोकतंत्र है, लेकिन नेपाल जो बच्चे वो राजतंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर है कि श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है, यानी कि श्रीलंका जो है उसमें सबसे ज़्यादा कौन समुदाय के लोग रहते हैं। तो क्या चीज़ हो जाएगा, सिंहली हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, आसामी हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो अभी वहाँ पे जनजाति है, बहु समुदाय है, वो सिंहली है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हुआ था, यानी कि शिमला समझौता जो हुआ था से कब हुआ था, तो 1966 में, 1971 में, 1972 में, 1999 में। तो ये जो हुआ था शिमला समझौता जो हुआ था बच्चे, वो हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा 1966 में क्या चीज़ हुआ था, तो ताशकंद समझौता। 1971 में तो जैसे बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, ठीक है। 1999 में आपको पता होगा कि कारगिल युद्ध हुआ था। तो ये सारे जो है से आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 गो क्वेश्चन याद करवा रहे हैं। हर एक टॉपिक को ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि लीटे का संबंध किस देश से है। लीटे का जो संबंध है बच्चों वो था किससे, तो ये जो था से आपको श्रीलंका से हो जाता है, ठीक ना। लीटे का संबंध जो है श्रीलंका से है।
15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए किन दो स्कैंडिनेवियन देशों ने बातचीत के लिए राजी करने का प्रयास किया। तो ये जैसे किन दो देशों ने किया था, तो ये जैसे कौन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड या फिर नॉर्वे। तो ये जो किया था बच्चों आइसलैंड और नॉर्वे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल के राजा ने कब संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिया था। ये जो है से नेपाल के राजा ने कब संसद को भंग करके किसको गिरा दिया था, तो सरकार को गिरा दिया था। तो ये जो है से बच्चों 2002 में ऐसा देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर है कि निम्न में से किस देश में जातीय संघर्ष है। किस देश में जैसे जातीय संघर्ष है, तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर जनजातीय संघर्ष अगर देखा जा रहा है बच्चों, समुदाय का संघर्ष अगर देखा जाएगा तो ये जो है से कहाँ पे, तो श्रीलंका में देखा जाता है। कहाँ पे, श्रीलंका में। बार बार जो है से तमिल और सिंहली जो है से टकराते हैं, है ना। लिट्टे भी वहाँ के ही समुदाय है, मतलब कि संबंध है। कहाँ से, श्रीलंका से। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर संघर्ष देखा जा रहा है जातीय में तो जैसे श्रीलंका से। इसलिए जो जैसे इंडिया ने 1987 में शांति सेना भेजा था, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीर के दो हिस्से किस युद्ध के दौरान हो गए थे। तो कश्मीर में जो है 2 हिस्सा किस युद्ध के दौरान, तो जो है आपको पता होगा 1948 में। कब, 1948 में। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 19 नंबर है कि भारत का किस देश के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर के कुछ मुद्दों पर मतभेद है। तो किस देश के साथ है, तो ये जो है बच्चों किसके, तो जैसा ही गंगा बोल दे और ब्रह्मपुत्र बोल दे तो इसके लिए जो है से आपको बांग्लादेश के साथ जो है से मतभेद है, अभी भी है। इसीलिए फराक्का समझौता भी इनके लिए हुआ था। ठीक है, 20 नंबर है कि जनसंख्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में सबसे पहला स्थान किसका है ना। तो किसका है, तो क्या जी बोला, जनसंख्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में। तो ये जो नियंत्रण कर लिया बच्चों वे कौन है, तो म्यांमार नहीं बच्चों, श्रीलंका ने ऐसा कर लिया। ठीक है, और इंडिया के तो कहने नहीं है, चाइना को पिछुआ दिया बच्चा। क्या करे, बेरोजगारी इतना हद तक बढ़ रहा है लेकिन जनसंख्या कम होने का नाम लेता है ना बच्चों। लेकिन हाँ, श्रीलंका ऐसा कायम कर लिया है। उसके बाद जो है से 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है। यानी कि कौन सा देश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है। तो ये जो है से कौन, तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के लिए 1960 में सिंध जल संधि किसके मदद से हुई थी। तो ये जो है हुआ था बच्चों, वो विश्व बैंक की मदद से हुआ था। किसकी मदद से, तो विश्व बैंक की मदद से हुआ था। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस देश ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया था। तो ये जो है से किसने किया था, तो ये जो है से श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया नहीं किया था, नेपाल भूटान नहीं किया था। ठीक है, तेईस नंबर है कि दक्षिण एशिया देशों में मुक्त व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से, मुक्त व्यापार यानी कि जो है फ्री ट्रेड के बढ़ाने के उद्देश्य से की स्थापना की गई थी। तो सॉफ्टा की स्थापना की गई थी। किसका, सॉफ्टा के। और खुले द्वार की नीति जो है चाइना ने अपना लिया था 1971 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए आज चाइना इतना डेवलप हो गया। 24 नंबर है कि कौन सा देश भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके के रास्ता देने से इनकार करता है। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए जैसे बाध्य करता है।
तो ये जो है से आपका कौन करता है, बांग्लादेश ऐसा करता है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर है कि सार्क संगठन कब बना तथा इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क जो संगठन बनना था बच्चों वो एक कब और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क जो बना था आपको पता होगा कि 1985 में और नेपाल काठमांडू में इसका जो है से क्या चीज था, नेपाल काठमांडू में। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल काठमांडू में, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।